कौसर के भाई का कमेंट्स मुझे आता है और उस कमेंट्स में क्या लिखता है वो कमेंट्स मैं इसी वीडियो में आगे जाके लगाने वाली हूँ और आप लोग वो खुद पढ़ लीजिएगा कि वो क्या कहता है, ठीक है। और कौसर और साजिद और यहाँ पे सोनिया गोपाल और पटारा भी इन सब के ऊपर बात करूँगी आज मैं। और इस व्लॉग को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं आप लोगों को क्या कहना चाहती हूँ। और उसके भाई का कमेंट्स पढ़े बगैर नहीं जाना, वो लाजमी पढ़ना है आप लोगों ने, कौसर के भाई का कमेंट्स। आज हम बात करेंगे सोनिया गोपाल के ऊपर और साथ साथ करेंगे सितारा और कौसर के ऊपर बात कि कुछ लोग यहाँ पर आके इन दोनों को अपना इनका मुकाबला कर रहे हैं कि भी कौन ड्रामेबाज है, कौन सही है, कौन गलत है। और उसके ऊपर मैं बात करूँगी और कुछ बातें कि सोनिया गोपाल के साथ जो हुआ वाकया ही गलत हुआ, उसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये लोग आपस में मिले हुए हैं, क्या ये लोग कंट्रोवर्सी करना चाह रहे हैं। और साथ साथ हम बात करेंगे कि कौसर का कंटेंट यहाँ तक था उसको ससुराल छोड़ाए और उसके भाई ने मुझे कमेंट्स किया था, कौसर के भाई ने, जो कमेंट्स भी मैं यहाँ लगा दूंगी वीडियो में और आप लोग उस कमेंट्स को पढ़ लीजिएगा। अगर आपकी समझ में आया तो, मेरी समझ में तो कुछ वो थोड़ा थोड़ा सही आया है, कुछ ख़ास नहीं आया। और वो क्या कहना चाह रहा था तो वो उसमें आप सब आज देख लेना उस कमेंट्स में, ठीक है। तो जल्दी से अपने व्लॉग का कर लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू जी रिएक्शन। तो जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसके बाद इतनी मज़े मज़े की बातें होंगी आपको फिर याद नहीं रहेगा कि हमने ये काम भी करना था। और लाइक तो बनता है ना कि इतनी मेहनत करते हैं आप सब के लिए। और जिन जिनको मेरा रिएक्शन पसंद है और जो वो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच आप सबका। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोनिया और गोपाल की। कल रात मैंने एक उनके ऊपर वीडियो बनाई थी और उसके बाद गोपाल की एक शॉर्ट सी वीडियो आई थी जिसमें सोनिया काफ़ी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। और यहाँ पर मैं सोनिया कहूँगी आप खुद को संभालो, आप सबको ट्रोल किया जा रहा है, आप सबके साथ, आप दोनों के साथ बहुत बड़ा ड्रामा हुआ है, आप दोनों के साथ बहुत बड़ी गेम हुई है। आप दोनों को किसी ने अपने जाल में फंसाने की कोशिश की है। इसमें वाकया ही आपके किसी दुश्मन का हाथ हो सकता है कि जो लोग आपसे जेलस होते हैं। तो आपको खुद को संभालना चाहिए। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऊपर से फिर आप जो है माँ बनने वाली हो। तो अगर आप इस तरह की छोटी छोटी टेंशन लेके ऐसे होगी तबीयत तुम्हारी, तो इसमें किसी का कुछ नहीं जाएगा, किसी का कुछ भी नहीं जाएगा। तबीयत तुम्हारी ख़राब होगी, परेशान तुम होगी, तुम्हारा हस्बैंड होगा, तुम्हारे बच्चे होंगे। लोग तो उसके ऊपर भी बातें कर कर के व्यू लेंगे और उसके ऊपर भी लोगों ने बातें की, ये ड्रामा कर रहे हैं, फलान कर रहे हैं, ढमकान। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, थोड़ा सा शर्म से डूब मरना चाहिए। और यहाँ पर कुछ वो लोग जो हर वक्त आके इन्हीं के घर में बैठते और इन्हीं के साथ खाते पीते, इन्हीं से उन लोगों ने अपने चैनल ग्रो किए। और यहाँ पर वो लोग आके ऐसे तरीके से बात करते हैं, बंदे को पागल बना देते हैं। इंसान को समझ नहीं आती कि ये बात क्या कर रहे हैं। उलझा के सीधी सीधी बात करो, आप किसकी सपोर्ट में हो, आप क्या चाहते हो, आप उनको क्या समझाना चाहते हो। मतलब ऐसी बातें करते हैं ना, उसमें उनको सही भी नहीं कहते और गलत भी नहीं कहते। और अंदर जो होता है ना नज़रिया, वो यही होता है कि हम इनको गलत ठहराएं। लेकिन वो लोग गलत नहीं हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, माड़े हैं, गरीब हैं, जो भी हैं वो अल्लाह की देन है, ठीक है। वो अल्लाह की देन, और अल्लाह ने आज उनका बाजू पकड़ ही लिया था। तो लोग हसद के भरे मारे लोग, और वो भी मैंने देखी वो विंगे चिब्बे मुंह वाली जो जिसने मतलब उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं गोपाल के ऊपर। तो मैं उस औरत को यहाँ पे कहूँगी कि थोड़ी शर्म करो, थोड़ा हया करो, तुम एक औरत हो। और तुम लोग कैसे मतलब ऐसे औरतें दूसरे मर्द के साथ रिलेशन में आ जाती हो, इससे आप लोग अपना नाम ख़राब करती हो, अपने मुल्क का नाम ख़राब करती हो, मर्दों और औरतों का नाम ख़राब करती। शर्म करो, थोड़ी सी हया करो, थोड़ी सी। घरेलू लड़ाइयाँ होती किसी और तरीके की होती हैं, ये नहीं होती उसका फिर इसके साथ तो इसका फिर उसके साथ। उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए थी, तुम्हें तो चैनल पे नहीं आना चाहिए था, तुम्हें तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए था। लेकिन अगर वो चीज़ आप में होती तो आप ये काम ना करती, आप ये गलती ना करती। जबकि एक तो लोग होते हैं ना अंधेरे में, किसी को पता नहीं होता कि ये बंदा कौन है, शादीशुदा है या फिर गैर शादीशुदा है। यहाँ तो आप लोगों को पता है कि ये उसकी मिसेज है सोनिया, ये उसके बच्चे हैं, ये गोपाल है, फिर कैसे उसके साथ रिलेशन में आ गई। मतलब यहाँ पर आपका फिर सीधा सीधा यही समझ में आता है
क्या आप उसको ऐसे ब्लैकमेल करना चाहती थी? आपकी ये प्री प्लानिंग जो भी थी बात वो थी कि तुम किसी ना किसी तरीके से उन लोगों को ब्लैकमेल करो और तुम ऐसे फेम हासिल करो। और ऐसे फेम ऐसे हासिल नहीं होते। ऐसे तुम फेम हासिल कर भी लोगी ना तो लोगों की नज़रों में तुम वही एक गंदी औरत रहोगी। तो बेहतर है कि अगर फेम हासिल करना है तो किसी अच्छे तरीके से कर लो। तुम उसको भाई बना सकती थी, सोनिया को बहन बना सकती थी। उनके घरों में ऐसे बहुत सारे लोगों ने जाके फेम हासिल किया। बहुत सारे लोग आज भी उनके घरों में बहन भाई की तरह जाते हैं, उनके साथ वीडियो बनाते हैं, उनको व्यू भी आते हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने इतना ये जो खिलौना काम किया उनके साथ। गोपाल बहुत सादा लड़का है, मैं उससे मिल चुकी हूँ, मैं उसे जानती हूँ, मेरे बेटे के जैसा है। वो ऐसा लड़का नहीं है, मेरे घर में रह के गया है, हमारे साथ रह के गया है, हमने ट्रैवल किया, हमने व्लॉगिंग की। तो इसको जो है ना, इस लड़के को फंसाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। इसके साथ सरासर ये ज़्यादती हो रही है। और मैं यहाँ पे वो जो ज़्यादती करने वाली उसको भी बोलूँगी कि थोड़ा कंट्रोल में रहो। तो ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है और इस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म करो। और गोपाल और सोनिया को मैं ये कहूँगी कि आप दोनों अपना घर देखो, अपने बच्चों को देखो। और गोपाल जितना हो सकता है सोनिया का ख्याल रखो। टेंशन जो होनी थी तुम लोगों को होगी। और सबसे बड़ी बात ये कि तुम लोगों ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और अल्लाह माफ़ करने वाला है और इंशाल्लाह करेगा। अब चलते हैं हम आगे, ज़रा थोड़ा सा ध्यान डालते हैं अपनी पिटारा के ऊपर। तो पिटारा ड्रामा नंबर 1 है। पिटारा का मुकाबला ड्रामे में कोई नहीं कर सकता। ये बहुत सादे लोग हैं, ये पिटारा से बहुत पीछे, बहुत नीचे हैं। ये उतने चालाक नहीं हैं, इन लोगों को इतने ड्रामे नहीं आते। तो ये इनका ड्रामा नहीं है, इनके साथ ड्रामा हो गया। मतलब सोनिया गोपाल के साथ अगले लोगों ने ड्रामा कर दिया है। इनको ड्रामे करने नहीं आते, ये सीधे सीधे आप लोग इतने अरसे से देख रहे हो। इनके व्लॉगों में भी, इनके थंबनेलों में भी मतलब ऐसा कुछ झूठ नहीं होता कि जिसकी वजह से बंदा इनको कहे कि ये ड्रामेबाज है। जो जो ये अंदर दिखाते हैं, करते हैं, उसी के मुताबिक ही ये ऊपर भी लिखते हैं ताकि कोई देखे तो उसको वो चीज़ और वो बात इनके व्लॉग में मिलनी चाहिए। और रियलिटी यही होती है, ये नहीं होती कि ऊपर कुछ और अंदर कुछ। तो वो तो लोगों को गुमराह करने वाली बात होती है, जैसे कि पिटारा करती है। ऊपर कुछ होता है, अंदर कुछ होता है, उसका थंबनेल, उसका टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, हर चीज़ में उसका वो होता है। जो एक वो बात हो सकता है जो उसने लफ्ज़ बोला तो वो लास्ट पे जाके बोल देती कि मेरी सेकंड वाइफ के साथ हो गया, ये हो गया, तो फलान हो गया, तो ढमकान हो गया। बस 2-3 बातें वो कर देती है ताकि लोग ज़्यादा वो ना करें ना, कि समझ ना जाएं लोग, ठीक है। लेकिन हम तो समझते हैं। अच्छा जनाब, तो उनकी कोई रस्म थी, मैंने तो शायद वो पाकिस्तान में पहली बार रस्म देखी है, करते नहीं है यहाँ पर। हो सकता है कुछ लोग करते भी होंगे, मतलब जो कोई चैनल वैनल पे नहीं दिखाते होंगे। तो उस पे जो थे घोंचू साहब, वो चले गए थे ससुराल, जो कि है उसका नकली ससुराल। वहाँ पर अरशद के हवाले करने चले गए थे कौसर को। जाते ही बेचारा वो भी इंतज़ार में था खड़ा, जैसे गई बेचारा, हाय गले लगाया, ठंड पड़ गई। किन्नियां जफ्फियां घोंचू नू पा के आई और किन्नियां मैनू पानी। अच्छा, तो यहाँ पर ना जब वो लोग जा रहे थे ना, अपने भाई को और कौसर के भाई को, दोनों को घोंचू ने पीछे बैठाया हुआ था और आगे घोंचू साहब और कौसर साहबा बैठी हुई थी। और पता नहीं कहाँ लियाकतपुर पहुंचे, कहाँ पहुंचे। तो जैसे ही उसके साथ कोई बात कर रहा था, पहली बात तो वैसे घूंघट निकाल रही थी। अब छोड़ दो घूंघट निकालना, साहब ने तुम्हें देख लिया हुआ है, या तो तुम्हारा फेस रिवील ना हुआ हो फिर तो तुम घूंघट निकालती भी अच्छी लगो। पता नहीं घोंचू ने उसके साथ क्या बात की, मैं भूल गई। वो ऐसे शर्मा रही थी ना, ऐसे शर्मा रही थी ना, जैसे नई नवेली दुल्हन हो। तो अब दरअसल वो अब मतलब पहुंच चुकी थी अपने घर। अब वो बेचारी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि अब मैं क्या करूं, कौन सी बात करूं, अब इसके साथ करूं या फिर जिसके पास पहुंच चुकी हूं उसके साथ करूं। वो कंफ्यूज हो गई थी थोड़ी सी, ठीक है। और रियलिटी जो होती है ना, जो मियाँ बीवी रियल में होते हैं ना, अब मतलब इतना अरसा 2-2.5 साल होने वाले इस बात को, शादी, बच्चा बच्चा, अगला पिछला सब कुछ हो गया। तो मतलब अभी तक वो चीज़ ही नहीं ख़त्म हुई इसकी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मियाँ बीवी है ही नहीं, वो उसकी बीवी ही नहीं है। इस चीज़ को आप लोग भी एक्सेप्ट कर चुके हो, मैं भी एक्सेप्ट कर चुकी हूँ और मज़ीद करेंगे भी। तो अब जो है इनका कंटेंट था यहाँ तक, जो कौसर को पहुँचा दिया उसके घर। और ये अब जाएंगे अगला खाला के घर। पिटारा मेरा ख्याल है लाहौर कोर्ट में भी आएगी, कल या परसों ही उसकी तारीख है, ठीक है। तो देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है।
तो भाई सोनिया का और गोपाल का और घोंचू पिटारा का मुकाबला करो तो घोंचू पिटारा उनसे बहुत ही ऊपर वाली फिल्म है, ये बहुत बड़ी फिल्म लोग हैं। और सोनिया गोपाल को देखो तो वो बहुत सिंपल और बहुत सादे लोग हैं, वो इन जैसे लोगों की तरह चक्करबाज नहीं है। तो उनको किसी ने अपने चक्कर में फंसा लिया, लेकिन यहाँ पे जो है ना परेशानी होना आप लोगों ने अल्लाह आपकी मदद करेगा, अल्लाह आपको इस जंजाल से निकालेगा। और बिल्कुल भी टेंशन ना लें, जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह पे छोड़ दो, कोई बात नहीं। होती रहती है ज़िंदगी में छोटी मोटी, ये लगी रहती हैं, ठीक है ना, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उस बीबी को भी ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने किसी व्लॉग में उसका नाम ही मत लो, ठीक है। अगर वो उसने इसीलिए आप लोगों के साथ ड्रामा किया है तो आप उसको छोड़ो, दफ़ा मारो, आप अपने काम से मतलब रखो, अपनी व्लॉगिंग करो जैसे पहले करते थे। तो पिटारा का मुकाबला भाई कोई नहीं कर सकता, पिटारा पिटारा है, पिटारा का दिमाग, मास्टर माइंड और इतनी ट्रेनिंग और इतना सब कुछ पता नहीं उसने कहाँ से लिया है। और रोज़ रोज़ नया नया ट्रेंड। अब शादी पे तो उसने 2-2 3-3 दिन में व्लॉग डाले हैं। कभी हम 2 रिएक्शन देते थे तो ये पीटते थे, हाय बेबो ने हमारे ऊपर 2 रिएक्शन दे दिया, हाय 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 हाय, लुट्टे के मारे के 2 रिएक्शन। तो अभी क्या हुआ, पिटारा पूरे शादी के व्यू पिटारा केली ने ले लिए। जिन बेचारों की शादी थी वो लगता है हाथ मलते उधर ही रह गए। और सबसे पहले व्लॉग ये डालती, बाकी बाद में चल व्यू, सरद बहुत चला के बहुत ज़्यादा। और इसके ख़ानदान में सबसे पहले ये रूटीन वाइज आपने वो पांचों भतीजों भांजों को व्लॉग डलवाती होती थी कि पहले तुम लोग डालो, मैं बाद में डालूंगी, क्योंकि मेरे तो व्यू आने ही आने, चलो 4 व्यू आप भी ले लो। और वहाँ पर मैडम खुद पहले व्यू डालती थी तो वो उस लड़के वकार का, इसके बाद व्लॉग आता था। पहले ये व्यू लेती थी और बाद में वो बचे कुछ ठीक है, ये सीन चल रहा था। और पूरा खानदान एक पे व्लॉग बना रहा है, गाने की रस्म, मेहंदी की रस्म, फलाने की रस्म, फलाने की रस्म, कुछ उसमें डिफरेंट नहीं है। सब एक ही टीम के ऊपर कैमरा उठा के खड़े होते हैं और उसी पे वीडियो बना रहे थे। तो मुझे लोगों की समझ नहीं आती कि जो जितने लोग हैं वो सारे के सारे वो एक ही वीडियो को देखने चले जाते हैं कि घोंचू की वीडियो में वही कुछ है, पिटारा की वीडियो में वही कुछ है, वकार की वीडियो में वही कुछ है, वो उसके जो हो गई 4 सिस्टर वाले हो गए, दूसरा इसका जो भाई का चैनल है या बहन, वो कौन है इसकी, और सलमा की नंद है जो उसका चैनल होगा, सबके चैनल के ऊपर एक वीडियो आनी है। तो पूरे के पूरे लोगों को मुड़ मुड़ के लोग वही वीडियो देख रहे होते हैं। भाई एक की देख लो तो पता चल जाता है कि यही कुछ है, ठीक है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं एक की देखती हूँ, किसी भी एक की देख लेती हूँ और सारी कहानी समझ में आ जाती। ये यहाँ समझना होता है, आंखों से देखना होता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं चाहूँगी इजाज़त, बाकी सोनिया गोपाल और पिटारा कोई मुकाबला नहीं, पिटारा बहुत ऊपर वाली फिल्म है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। और सोनिया गोपाल दिल छोटा नहीं करना, हमारी सपोर्ट आपके साथ ही है और इंशाल्लाह रहेगी, तो परेशान मत होना। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अच्छा, यहाँ पर अभी मैं उसका कमेंट्स लगा रही हूँ, जो कि पिटारा के वो जो कौसर है उसके भाई ने मुझे कमेंट्स किया था, वो मैं यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, आप उस कमेंट्स को ज़रा पढ़ लेना। तो व्यूवर ये है जी कौसर के भाई का कमेंट्स, आप लोग पढ़ें, क्योंकि इनकी जो उर्दू सी ना ये सराकी में शायद इसने लिखा है। ये मेरे ख्याल में कहता है, क्या करोगी आंटी, अगला मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं सच सच बताओ कह रहा है, क्या कह रहा है, सच सच तो ये बनता नहीं, या पता नहीं कह रहा है सही सही बताओ। और ऊपर ये कह रहा है, तुम तो आप भी बड़ी ढोल हो, शायद ये कह रहा है, तेरी माँ ढोल, तेरी बहन ढोल, तेरा खानदान, तेरा पानदान, तेरे सब ढोल हरामजादे, तेरी वो बहन जो तुम लोगों ने बगैर शादी के, बगैर निकाह के किसी मर्द के हाथ में दी हुई है, जो उसको जफ्फियाँ डालता है, उसकी पप्पियाँ लेता है, पता नहीं उसके साथ क्या क्या करता है। तुम लोगों में इतनी बेगैरती है, तुम लोगों में ज़रा सी भी गैरत नहीं है, और तुम मुझे आके बोल रहे हो ढोल। और ये ढोल जब तुम लोगों के ऊपर आके फटेगा ना, तो सबसे पहले नीचे तेरी वो बहन और तेरा ये बहनोई और तेरी वो माँ जो पटारा है, जो तेरे बाप की रन है, वो फटेंगे, ठीक है। तो थोड़ा समझ सोच के कमेंट्स किया करो, बगैर तो हरामजादो, कुत्ते दल्लियो। ये क्या लिखा है तुमने? हाँ, तुम वही हो ना जो फ़ोन पे मेरे साथ बात करते थे, तुम वही हो ना जो अपनी सारी बातें मुझे बताते थे, तुम वही हो ना जिसने सब कुछ मुझे बताया है कि तेरी बहन का क्या ड्रामा है, तेरे बाप का क्या ड्रामा है, तेरे दूसरे भाई का क्या ड्रामा है, इस पिटारा के साथ तुम लोग का क्या ड्रामा है। तुम वही हो ना बगैरत इंसान, कंजर का बच्चा। तो व्यूवर्स ये इसका कमेंट्स पढ़ें आप। और यही है इसका भाई, ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देता रहता है, और अब ये नहीं पता कि ये अंदर से किसके साथ है, पिटारा के या कौसर के या अपने आप के या फिर मेरे।
और इसने ये कमेंट्स मुझे यहाँ पर ऐसे क्यों किया, अब मुझे बताना नहीं था लेकिन मैंने बता दिया, बेगैरत इंसान। तो व्यूअर्स इसी के साथ मुझे दें इजाज़त और ये कमेंट्स पढ़ें और जाएँ और जाके इनसे पूछें कि ये क्या कह रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।